Hello बच्चों, let's see this question. 1 mole of a monoatomic ideal gas is taken through the cycle as shown in the figure. So there is the cycle given. For the process A, B, it is adiabatic expansion. Okay. For the B, C, this is cooling at a constant volume. So this is isochoric. From the C, D, this is adiabatic compression. And for the D, A, this is heating at a constant volume. The pressure and temperature at A, B, etc. are denoted by PA, TA, PB, PV, etc. respectively. प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है, कैसे करके डिनोट किया हुआ है. गिवन दैट TA is equal to 1000 Kelvin, PB is 2 by third of PA and PC is 1 by third of PA. Calculate the following quantities. The work done by the gas in the process A to B, the heat loss by the gas in the process B to C at the temperature TD, given 2 by 3 to the power 2 by 5 is 0.85. So some values are given and we have to find the work done and the heat loss by the gas. Okay, so the key concept is here. Concept, it is the cyclic process. Cyclic process, क्योंकि इसमें एडियाबैटिक एक्सपेंशन आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी कूलिंग हो रही है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग हो रही है. तो बहुत सारे प्रोसेसेस यहाँ पे, तो हम साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ये वर्क कर सकते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हम ये सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो अब एक बात देखो, हम कुछ कुछ, जैसे हमें क्या पता है, हमें सिर्फ टेम्परेचर टीए पता है, तो हम टेम्परेचर टी भी निकाल सकते हैं. पहले देखो कैसे निकाल सकते हैं. तो प्रोसेस ए बी क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है. तो इसमें क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर प्रोसेस ए टू बी एडियाबेटिक एक्सपेंशन है. तो यहाँ पे हम अपना ये इक्वेशन लगा सकते हैं, पी टू द पावर 1 माइनस गामा एंड टी गामा इज इक्वल टू, ये ए पॉइंट पे अगर है तो पी बी 1 माइनस गामा इंटू टी बी गामा. तो यहाँ से टी बी क्या हो जाएगा, टी बी इज इक्वल टू टी ए, और इधर पे क्या लिख सकते हैं, पी ए बाई पी बी. देखो सारा पावर 1 माइनस गामा बाई गामा शिफ्ट हो जाएगा वो. ठीक है. सो वी कैन राइट, टी ए की वैल्यू हमें पता है, देखो यहाँ पे दी हुई है, टी ए इज इक्वल टू 1000 Kelvin. देखो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है हमें, पीबी की भी वैल्यू दी हुई है, इज 2 बाई थर्ड ऑफ पी ए, एंड पीसी की भी वैल्यू दी हुई है 1 बाई थर्ड ऑफ पी ए. सो ये सब वैल्यूज हमें दी हुई है जिसका हमें ध्यान रखना है. ठीक है. सो पी ए इज 1000 इंटू, नाउ सी पी ए बाई पी बी, यहाँ से देख सकते हैं पी ए बाई पी बी, दिस विल बी 3/2. और मोनो एटॉमिक के लिए गामा क्या हो जाता है, 5/3. सो 1 माइनस 5/3 divided by 5/3, this will be minus 2/3 and 3 cut जाएगा, that will be minus 2/5. Okay, so we can write over here 1000 into 3/2 का पावर minus 2/5. अब देखो यहाँ पे 2/3 टू दी पावर 2/5 जो है वो हमें 0.85 वैल्यू दी हुई है ना. देखो यहाँ पे, सो इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, इस वाले क्वांटिटी को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो ये सेम यही चीज हो जाएगी. सो व्हाट वी कैन राइट इज 1000 into 0.85, this will be 850 Kelvin. तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, टीबी आ चुका है. ठीक है. अब ये सब हम क्यों कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो ताकि आगे जो है ना हमें वर्क डन जो है ए से बी जाने का पता चल जाए, बी सी का हमें हीट लॉस पता चल जाए, टेम्परेचर पता चल जाए, इसके लिए हम ये सब क्वांटिटीज पहले से कैलकुलेट कर ले रहे हैं. ठीक है. अब जैसे देखो, फॉर द प्रोसेस बी सी, फॉर प्रोसेस बी टू सी. ओके. तो इसमें क्या होगा, बी से सी में आइसोकोरिक है,
यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि पीबी बाई टीबी इज इक्वल टू पीसी बाई टीसी, क्योंकि यहाँ पे जब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसमें अपने ये पी बाई टी कॉन्स्टेंट रहेगा ऑब्वियसली, बस उसमें क्या है पावर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो एडियाबेटिक प्रोसेस में आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, टीसी इज इक्वल टू टीसी इज इक्वल टू टीबी इंटू पीसी बाई पीबी। अब देखो यहाँ से आप पीसी बाई पीबी कैलकुलेट कर सकते हो, ये बस क्या करना है, पीए की जगह पे पीबी ले आना है, तो ये बहुत आसानी से 1/3 इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू पीए की वैल्यू 3/2 पीबी, दैट इज पीबी बाई 2। सो ये क्या लिख देंगे हम इसको, टीबी की वैल्यू कितनी है 850 है, 850 इंटू 1/2 पीसी बाई पीबी कैलकुलेट करके हमारा ये भी आ गया हमारा 425 केल्विन। ठीक है, तो अपना दो चीज आ चुका है, टीसी आ गया, टीबी आ गया, तो हमारा टी ए टीबी टीसी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब टीडी हम आगे चल के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब वर्क डन हमें पता करना है प्रोसेस ए से बी जाने का। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ए, ठीक है, सो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी विल बी, अब ए टू बी क्या है, एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन आर टी ए माइनस टीबी बाई गामा -1, ये अपना फॉर्मूला होता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो एन की वैल्यू 1 मोल है, 1 हो जाएगा, आर की वैल्यू 8.314 होती है, 8.314 हो जाएगा, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो हमने टीबी निकाल लिया है, टीए हमें दिया हुआ है 1000 केल्विन, सो व्हाट वी कैन राइट इज 1000 माइनस 850 डिवाइडेड बाई, अब गामा हमें पता है 5/3 होता है -1। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आता है 1870.2 जूल। ठीक है, सो हमारा ये कैलकुलेट हो गया वर्क डन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हीट लॉस बाय द गैस इन द प्रोसेस बी टू सी। तो हीट लॉस के लिए क्या करेंगे हम, हीट लॉस के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बी टू सी is equal to delta U from the first law of thermodynamics B2C plus delta work done B2C। और B से C में क्या है कि वॉल्यूम चेंज जीरो है, डेल्टा U जो है, डेल्टा V जो है जीरो है, तो अगर डेल्टा V जीरो रहेगा तो वी नो वर्क डन इज P डेल्टा V। सो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा यू तो हम लिखेंगे एन सीवी डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, और सीवी क्यों लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वर्क डन हो जाएगा जीरो। तो अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एन सीवी डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 मोल है, सीवी क्या हो जाएगा 3/2 आर, सीपी सीवी गामा से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा से कैलकुलेट कर सकते हो ये चीज। तो सीवी हमारा 3/2 आर होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए,
और डेल्टा थीटा में टी सी माइनस टी भी लिख लेंगे, क्योंकि बी टू सी का हमें पूछा है। तो क्या आ जाएगा 3/2 इंटू 8.314, और टेम्परेचर चेंज कितना है, सी पे है तुम्हारा टेम्परेचर 425, देखो ऊपर ही कैलकुलेट किया हमने, माइनस बी पे टेम्परेचर है 850। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा नेट, ये जो भी आएगा माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि 425 माइनस 850 है। सो इट विल कम टू अराउंड माइनस 5300.175 जूल। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके आसपास आएगा। ठीक है, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, हीट लॉस, और यही आपसे पूछा है कि हीट लॉस कितना होगा। सो वी हैव कैलकुलेटेड आवर टू क्वांटिटीज, दैट इज फर्स्ट इज करेंगे फॉर द सी प्रोसेस, फॉर प्रोसेस, अब देखो हमें सी टू डी का पता करना है ना, बहुत ही सिंपली क्या करेंगे हम, ए से बी के लिए ये लिख सकते हैं एडियाबेटिक है तो पी ए वी ए गामा इज इक्वल टू पी बी वी बी गामा। सो फ्रॉम हेयर वी बी बाई वी ए टोटल के ऊपर गामा इज इक्वल टू पी ए बाई पी बी, एंड पी ए बाई पी बी क्या है देखो, वहां पे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, पी ए बाई पी बी इज 3/2, पी ए बाई पी बी इज 3/2। सो ये अपना हो गया। अब प्रोसेस सी से डी के लिए देखो, सी से डी भी क्या है, अपना एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या हम फिर से लिख सकते हैं, पी सी वी सी गामा इज इक्वल टू पी डी वी डी गामा। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी सी बाई वी डी गामा इज इक्वल टू वी बी बाई वी ए गामा। अब ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जो वॉल्यूम्स हैं, दोनों जो Vc इज इक्वल टू Vb, क्योंकि उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और Vd इज इक्वल टू Va, क्योंकि दोनों जो है वो अपना आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो Vc जो है Vb के बराबर हो जाएगा, और Vd जो है वो Va के बराबर हो जाएगा। आप ग्राफ जब देखोगे तो ग्राफ कैसे करके ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, सी ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ है। सो इन पॉइंट्स पे ए बी सी डी, ए टू बी क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, डी टू ए क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो बी जो है वो सी के बराबर होगा, ए जो है वो डी के बराबर होगा। इस वजह से हम वीसी बाई वीडी को वीबी बाई वीए भी लिख सकते हैं, और जब हम वीबी बाई वीए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3/2, एंड हम ये चीज तो लिख ही सकते हैं कि दिस इज पी डी बाई पी सी। सो यहाँ से पी डी क्या आ जाएगा, 3/2 ऑफ पी सी। अब देखो ए और डी पॉइंट्स के लिए, एट पॉइंट्स ए एंड डी, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, फिर से हम ये लिख सकते हैं पी ए बाई टी ए इज इक्वल टू पी डी बाई टी डी, एज सिंपल एज दैट। तो पी ए बाई पी डी की हमने जस्ट वैल्यू निकाली है यहाँ पे, पी डी बाई पी सी से हम ये चीज बोल सकते हैं, पी डी बाई पी सी हमारा निकला हुआ है, तो 3 पी सी पी ए इज इक्वल टू 3 पी सी, दोनों चीज तो अपना सेम ही है ना। तो पी ए इज इक्वल टू 3 पी सी डिवाइडेड बाई टी ए इज 1000 इज इक्वल टू पी डी की वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पे निकाली है, दैट इज
3/2 PC divided by TD. TD देखो, PA और PC का जो रिलेशन है वो ऊपर दिया हुआ है, तुम्हारे क्वेश्चन में जो है वो तुम्हारे दिया हुआ है, PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ PA। तो कंफ्यूज मत होना कि ये अचानक से कहाँ से आ गया कि PA की जगह हमने जो है वो 3PC लिखा है। वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ PA। इससे आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाट विल TD कम? TD will go this side, so it will be 3/2 PC divided by 3 PC into 1000, so it will be 500 Kelvin। तो आपका TD जो है वो क्या आ जाएगा? 500। हीट रिलीज्ड आपसे पूछा है, हीट लॉस पूछा है, दैट इज -5300.175, एंड फॉर द C it is temperature D is 500 Kelvin। I hope you understood. Thank you and have a nice